अंजलि की शादी होती है 2023 में, लेकिन इनके पति सऊदी चले जाते हैं 2024 में। अब प्रयागराज में मेला लगा है, वहां तो बहुत सारी पब्लिक जा रही है। अंजलि ने अपने पति से बोला कि महाकुंभ के मेले मैं कैसे जाऊं, लेकिन मैं तो यहाँ पर अकेले हूँ, अगर तुम होते तो मैं तुम्हारे साथ जाती। लेकिन उनका पति बोलते हैं कि तुम पापा के साथ चले जाओ। अब ये बहू अपने ससुर के साथ जाती है महाकुंभ के मेले, लेकिन वहां पर जब टाइम ज्यादा हो जाता है तो वहां पर एक रूम ले लेते हैं किराए पे। आखिर ये दोनों लोग एक ही रूम में चले जाते हैं। वहां पर एक ही पलंग था पड़ा हुआ और एक ही कंबल था। अब ये दोनों लोग एक ही पलंग पे सो जाते हैं। अब एक ही कंबल होता है, ये दोनों लोग ओढ़ लेते हैं। आखिर अंजलि लोअर और टी शर्ट पहनी थी और वहां पर ससुर थे, वो भी लोअर और टी शर्ट पहने थे क्योंकि वहां पर नहाए थे। अब नहाने के बाद इन्होंने हल्के कपड़े रात के टाइम पहन लिए थे। अब ये दोनों लोग सो जाते हैं तो बहू ने ससुर के ऊपर पैर रख दिया नींद में और ससुर ने बहू के ऊपर पैर रख दिया। अब बहू की जब आँख खुलती है तो ससुर को देखती है तो उनका पैर इनके ऊपर होता है। अब बहू के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो बहू के अंदर बेचैनी सी हो जाती है। आखिर जब ससुर की आँख खुलती है तो बोलते हैं बहू तुमको क्या हुआ, लेकिन बहू वहां तो कुछ और ही बात सोच रही थी। आखिर बहू ने तुरंत ही ससुर को पकड़ लिया। अब एक ही पलंग पे पकड़ लिया तो इन दोनों ने वो काम कर लिया जो पति और पत्नी के बीच होता है। लेकिन इतनी बड़ी घटना हो गई इनके साथ, अगर आप देखेंगे वीडियो में तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो वीडियो को हम पूरा देखेंगे। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर न्यू आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप भी अपना परिवार सेफ रखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। अंजलि की शादी होती है 2023 में, लेकिन इनके पति का नाम होता है कार्तिक और इनके ससुर का नाम होता है राजपाल। लेकिन कार्तिक 2024 में सऊदी चले जाते हैं क्योंकि उन्हें पैसे कमाने की बहुत बड़ी लत थी और गांव में कुछ काम होता नहीं है। जब वहां जाते हैं तो वहां पर अच्छी सैलरी इन्हें मिलने लगती है, लेकिन वहां पर इन्हें मिलते हैं 50,000 रुपये इंडिया के प्राइस पर मंथ। अब इनका बहुत अच्छा काम चल रहा था। अब अंजलि भी बात करती थी और अंजलि अपने सास ससुर के पास रहती थी। आखिर इन्हें भी खाना पीने की कोई भी दिक्कत नहीं थी। अब अंजलि का बहुत अच्छा टाइम कटता है। अब आता है 2024। अब 2024 में अंजलि सोचती है कि मेरे पति सऊदी है, अब मैं महाकुंभ के मेले कैसे जाऊं। लेकिन अंजलि अपने पति से बात करती है कि महाकुंभ के मेले मैं कैसे जाऊं। अंजलि की जो उम्र थी 23 साल और कार्तिक की उम्र थी 24 साल। आखिर इन दोनों की इतनी कड़कती जवानी थी कि इनकी शादी सही टाइम पर हुई थी। कार्तिक सोच रहा था कि मैं 2024 में सऊदी चले जा रहा हूँ और 5 साल बाद आऊँगा तो अच्छी उम्र भी होगी और अपना टाइम भी सही कट जाएगा। लेकिन अचानक से मेला का टाइम आ जाता है। अब अंजलि अपने पति से बात करती हैं कि मुझे महाकुंभ के मेला जाना है। अब वहाँ पर कार्तिक बोलती हैं ठीक है, आप पापा के साथ चले जाना और जो पैसे हैं मैं आपके फ़ोन पे में डाल दूंगा। आप पैसे निकाल कर अपना अच्छा सा मेला करना, जो भी चीज़ है वो लेके आना। तो अंजलि बोलती है ठीक है, मैं पापा के साथ चले जाऊंगी। अब यहाँ पर अंजलि अपने पापा जी से बोलने लगती है पापा जी अपने मेला करने चल रहे हैं, महाकुंभ के मेले। आखिर ये मेला लगा है प्रयागराज में, जहाँ पर 10 लाख से ज़्यादा पब्लिक है। आपको पता है हर गांव का इंसान वहां पर गया है। आखिर ये जो मेला है यहाँ पर लोग बोल रहे थे कि कुछ पाप धोने के लिए जा रहे हैं। अब अंजलि अपने ससुर के साथ मेला निकल जाती हैं। आखिर इन्हें महाकुंभ के मेला पहुंचने में कम से कम 1.5 दिन लगता है क्योंकि ये काफ़ी दूर थी और ट्रेन से जाती हैं टिकट लेकर। आखिर ये दोनों लोग वहां पर महाकुंभ के मेले पहुंच जाते हैं। अब ससुर अपनी बहू का हाथ पकड़ लेते हैं ताकि वो खो ना जाए, क्योंकि आपको पता है वहां पर 10 लाख से ज्यादा आबादी है। वहां पर अगर जिसका भी हाथ छूट गया तो वहां पर खो जाता है, क्योंकि वहां पर एक दूसरे मिल नहीं पाते हैं। तो जो जोड़ी जाती है वो हाथ एक दूसरे का पकड़ कर जाते हैं। वहां पर ये दोनों लोग नहाते हैं और लोगों को पैसे भी देते हैं, जो बाबा बाबा हैं उनको भी पैसे देते हैं। अब वहां पर पैसे देने के बाद इन्हें कम से कम हो जाती है 10 घंटा घूमते घूमते। आखिर ज़्यादा टाइम हो जाता है। अब इनके ससुर बोलते हैं अंजलि के कि अपने चल रहे हैं अब घर। अंजलि बोलती है यहाँ से हम थोड़ी दूर चलते हैं, वहाँ पर हमें रूम मिल जाएगा किराए पे। आखिर हम वहाँ पर रूम लेकर अपना सुबह निकल चलेंगे।
तो वहाँ से अंजलि 2 किलोमीटर दूर जाती है, तो वहाँ पर रूम पूछते हैं तो रूम मिल जाता है। आखिर एक ही घर था तो वहाँ पर वो अपना रूम दे देते हैं। जब रूम देते हैं तो वहाँ पर एक ही कंबल और एक ही पलंग होता है। अब ये दोनों लोग सोचने लगते हैं कि यहाँ पर एक ही रूम है और एक ही पलंग है, तो हम कैसे लेट पाएंगे। तो बहू बोलती है, चलिए ससुर जी, हम एक ही रूम में लेट जाएंगे। आखिर वहाँ पर ये दोनों लोग अपने रूम में चले जाते हैं और जो बहू थी लोवर बनियान पहन लेती हैं, क्योंकि उन्हें शाम के टाइम आदत थी लोवर बनियान पहनने की। अंजलि की जो उम्र थी 23 साल। अंजलि ने 12वां क्लास पास कर लिया था। अंजलि बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, इसलिए वो लोवर और बनियान घर पे भी पहनती थी और बाहर भी। तो उन्होंने लोवर बनियान पहनकर और पलंग पर लेट गए। आखिर ससुर भी एक ही पलंग पर लेट जाते हैं। अब ये दोनों लोग एक ही कंबल ओढ़ लेते हैं। आखिर ओढ़ते हैं तो ससुर और बहू को देखने लगते हैं। अब ये दोनों लोग लेट जाते हैं। आखिर इतने ज़्यादा थके हुए थे कि इन्हें नींद आने लगती है। अब नींद ऐसी आ जाती है कि बहू ने ससुर के ऊपर पैर रख लिया और ससुर ने बहू के ऊपर पैर रख लिया। अब बहू की आंख खुलती है। ससुर का पैर जब देखा तो बहू के तो रोंगटे खड़े हो गए। आखिर बहू के शरीर में बेचैनी होने लगी बहुत ज़्यादा। अब बेचैनी होने लगती है तो बहू ने क्या करा, हल्के से ससुर के ऊपर हाथ रख दिया। आखिर हाथ रख दिया तो ससुर की एकदम आंख खुल जाती हैं। अब वो भी सोचने लगती हैं कि ये बहू ने मेरे ऊपर हाथ कैसे रख रखा है। आखिर उन्होंने क्या करा, ससुर ने उनके ऊपर हाथ रख दिया। आखिर ये दोनों लोग भिड़ जाते हैं आपस में। तो वहाँ पर ये दोनों लोग अब काम करने लगते हैं। अब काम करके ये दोनों इतने ज़्यादा काम करते हैं कि पति और पत्नी के बीच होता है। आखिर वहाँ पर एक ही रूम में ये भूल गए थे, हम इनके ससुर हैं और ये हमारी बहू है। अब आप ही बताइए, इतना बड़ा भूत हो गया था कि रात में इन दोनों ने काम कर लिया। अब ये सुबह को उठते हैं तो हंसने लगते हैं। अब हंसते हैं तो ये दोनों लोग अपने घर चले जाते हैं। लेकिन घर इन्हें पहुंचने में कम से कम 8.5 घंटे लगते हैं, क्योंकि इधर से इन्हें ट्रेन लेट मिली थी और पहुंच गए थे अपने घर पर। जब घर पर पहुंचते हैं तो अंजलि के पास फ़ोन आता है। आखिर उनके पति फ़ोन करते हैं, कार्तिक। अब वो बोलते हैं कि तुम्हारा मेला कैसा रहा। तो अंजलि बोलती है, मेला बहुत अच्छा रहा, फर्स्ट क्लास। आखिर अंजलि अपने ससुर से पूछती है कि तुम्हारा मेला कैसा रहा, क्योंकि ससुर तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा घर पे नाराज़ थे और गुस्से में थे। आखिर ससुर को अफसोस था कि मैंने क्या कर दिया। लेकिन वहाँ पर बहू बोलती हैं तो वो बोलने लगते हैं और टेंशन में हर समय रहते हैं। तो दोस्तों, इस स्टोरी से आपको यही मिलेगा, अगर आप एक ही रूम में रहते हैं तो दिल थाम के रहिए, ताकि ये मत सोचिए कि हम दोनों गलत हैं। लेकिन वहाँ पर ये दोनों लोग सही थे, अचानक से ये गलत भी हो जाते हैं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट में आपको बताना है आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और हमारी स्टोरी ये कैसी आपको लगती है। मिलते हैं गैस अगली वीडियो में। बाय बाय, टाटा। इस स्टोरी से हम किसी को परेशान नहीं करते हैं, सिर्फ हम समझाते हैं।